वेलकम बैक डी स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज IFMS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विस के अंदर। आज जो अपना टॉपिक है वो है रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और रोल ऑफ आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड CDSL। तो NS और CDSL इन दोनों में हमें डिफरेंस समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन दोनों में जो की डिफरेंस है वो है क्या, फिर वन बाय वन हम डिपॉजिटरी सिस्टम को समझेंगे, फिर दोनों के रोल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी है इंडिया के अंदर, जिसका इंकॉर्पोरेशन कब हुआ था 1996 में। और जो आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड है इसका कब हुआ था, इसका हुआ था आपका 1999 में इसका इंकॉर्पोरेशन हुआ था। अब हम बात करेंगे कि जो NSDL है वो प्रमोट कौन करता है और जो आपका CDSL है उसको प्रमोट कौन करता है। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रमोट द NSDL। जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो प्रमोट करता है NSDL को। इंडियाज़ प्रीमियर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आपका IDBI, ये प्रमोट करते हैं किसको, आपके NSDL को। इसके अलावा हम CDSL की बात करें, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड की बात करें, तो CDSL इज़ प्रमोटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे मेन जो आपको चीज़ सीखने के लिए मिल रही है कि आपका नेशनल में NSE प्रमोट करता था और आपका दूसरे के अंदर आपका BSE प्रमोट कर रहा है, मतलब सेंट्रल के अंदर BSE प्रमोट कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो NSDL ऑपरेट है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होता है, जबकि CDSL ऑपरेट होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। फिर हम देखें डेटाबेस पे देखें तो मार्च 2018 तक NSDL में जो 1.5 करोड़ एक्टिव अकाउंट थे, जबकि CDSL में 1.1 करोड़ एक्टिव अकाउंट थे। अब हम की फीचर्स ऑफ द डिपॉजिट सिस्टम की हम बात करें, जैसे अपने इंडिया के अंदर इन इंडिया क्या सिस्टम है, फिर हम रोल की भी बात करेंगे, इनके रोल हैं क्या। मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम है। द डिपॉजिटरी मॉडल अडोप्टेड in India provide for a competitive multi-depository system. There can be various entities providing depository service. A depository should be a company from under Company Act 1956 and should have a granted a certificate of registration under Security Exchange Board of India 1992. Presently there are two depository registered with SEBI, namely आपका NSDL National Security Depository Limited and CDSL आपका Central Depository Service Limited, जो हमने पढ़ा है। फिर हम बात करेंगे आगे NSDL और CDSL के बाद कि आगे के जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बिल्कुल क्या था बोलो, हाँ, मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम कौन कौन से, NSDL और CDSL जो हमने अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। अब हम पढ़ेंगे डिपॉजिटरी सर्विस थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होती है। द डिपॉजिटरी कैन प्रोवाइड देयर सर्विस टू इन्वेस्टर थ्रू देयर एजेंट कॉल एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। दीज एजेंट आर अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 1996। कि जो डिपॉजिटरी रहते हैं वो अपनी सर्विस इन्वेस्टर को किसकी हेल्प से प्रोवाइड कराते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से कराते हैं। फिर हम समझेंगे डीमैटेरियलाइजेशन आप समझिए, जो डीमेट अकाउंट होता है। द मॉडल ऑफ इन इंडिया प्रोवाइड टू डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। दिस इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ए कंप्लीट पेपर फ्री सिक्योरिटी मार्केट। यहाँ पे पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है। डीमैटेरियलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ एन इन्वेस्टर आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अकाउंट में वो चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अब हम बात करेंगे फंगिबिलिटी का। द security held in a dematerialization form do not bear any notable feature like distinct number, folio number, certificate number, share get dematerialized। कि जो आप जहाँ फिजिकल सर्टिफिकेट की बात करते थे, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट हो गए, तो वहाँ पे इस तरीके से आपको फिजिकल जैसे आपको नंबर मिलता था, फोलियो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। अब ऑनलाइन सब चीज़ें हो गई हैं। अब हम बात करें रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि रजिस्टर्ड ओनर वो रहता है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अंदर जिसका नेम क्या है एंटर हो गया, वो क्या होता है, रजिस्टर्ड ओनर होता है। फिर बेनिफिशियरी की हम बात करें कि बेनिफिशियरी वो रहता है जिसको उस ट्रांजेक्शन से क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, उसको बेनिफिशियरी ओनर बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे इन दोनों के रोल की। तो पहले हम समझेंगे किसके रोल को, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के रोल को। जैसे कि हमने कीवर्ड पहले
पढ़े थे कि जो आपका NSDL है वो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, जो आपका जिसने किसकी रजिस्टर्ड है, किसके साथ, सेबी के साथ है ना। NSDL वाज रजिस्टर्ड बाय सेबी है ना, सेबी से रजिस्टर्ड है। जून 7, 1996 फर्स्ट डिपॉजिटरी था ये आपका इंडिया के अंदर, ठीक है ना। और इसके जो प्रमोटर हैं आपके IDBI, UTI, NSE, जो हमने पहले ही सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे हमने समझी हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका रोल है क्या। NSDL प्रोवाइड न्यूमरस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट लाइक एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज, एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट, नो स्टैम्प ड्यूटी, इमीडिएट ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी, फास्टर सेटलमेंट, फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ लोन, नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट लाइक राइट और बोनस एक्सेट्रा, रिडक्शन इन ए ब्रोकरेज बाय मैनी ब्रोकर फॉर trading in a dematerialized securities, reduction in handling of a volume of paper कि जो वॉल्यूम ऑफ पेपर्स वर्क था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर ये पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट्स, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू चेंज इन एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ डीमेट शेयर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्क है आपका किसका, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का, वो इन सब कामों को देखता है कि ये काम प्रॉपरली हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो अपना डीमेटेरियलाइज की जो सक्सेस थी, डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट की जो सक्सेस थी, जो उसका ऑब्जेक्टिव था, उसको पूरा करना ही आपका ऑब्जेक्ट किसका हुआ, NSDL का ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम बात करेंगे रोल के अंदर सेकंड जो पार्ट है वो किसका है, आपका रोल ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। जैसे कि आपको पता है कि CDSL है जो प्रमोटेड बाय क्या है, BSE है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। और जो लीडिंग बैंक है जैसे SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये सब क्या करते हैं, इसकी प्रमोट करते हैं। और जो आपका CDSL है वो किसके बाद आया था, बोलो, आपके NSDL के बाद में CDSL आया था, ये तो हमें पता ही है। फिर हमने देखा कि कितने अकाउंट ओपन हुए थे 2018 तक, वो हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे कि जो आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड है वो किस तरीके से वर्क करता है। रोल ऑफ CDSL इन इंडियन डिपॉजिटरी सिस्टम आर एज फॉलो। फर्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेनिफिशियल होल्डिंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये वो मेंटेनेंस करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए जो उसकी होल्डिंग है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने के लिए। फिर है डीमेटेरियलाइजेशन और रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, कि जैसे हम फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन। और इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ को फिजिकल सिक्योरिटीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। तो ये दोनों ही काम करता है, डीमेटेरियलाइजेशन और रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ का। अकाउंट ट्रांसफ़र फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, की जो सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की ट्रांसफ़र की भी ये वर्किंग करता है। अलॉटमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन द केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अलॉटमेंट जो आपका IPOs है उसके अलॉटमेंट का भी वर्क यही करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शंस, फैसिलिटी ऑफ फ्रीजिंग और लॉकिंग ऑफ इन्वेस्टर अकाउंट्स एंड फैसिलिटी फॉर प्ली एंड हाइपोथिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्क आपका NSDL करता है उससे मिलते जुलते वर्क ही क्या करता है, आपका CDSL करता है। इन दोनों के वर्क को हमने यहाँ पे समझा, इन दोनों के रोल को हमने समझा। आज का जो लेक्चर था उसका पर्पज़ यही था कि आपको जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, उन दोनों के रोल को क्या है समझाना। कभी कभी पेपर में आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस करो कि NSDL और CDSL में क्या डिफरेंस है। तो जब मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही समझाया था, यहाँ पे मैंने आपको 4 बेसिस बताए थे दोनों में डिफरेंस के, तो आप डिफरेंस को यहाँ से लिख सकते हैं। फिर यदि आपसे पूछे कि की फीचर क्या है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के, इंडिया के डिपॉजिट सिस्टम इन इंडिया के, तो की फीचर्स के अंदर आप इन दोनों के बारे में लिख सकते हैं कि मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर आपका NSDL और CDSL वर्क करता है और कैसे ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से आपकी डिपॉजिटरी सर्विस को पूरा करता है, कैसे डीमेटेरियलाइजेशन रीमेटेरियलाइजेशंस है आपका, इन सब का फंगिबिलिटी है, रजिस्टर ओनर और बेनिफिशियल ओनर, इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़े हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।